तो हेलो गाइस, फिर से हमारे यूके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। तो ये पढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं कोशिका द्रव्य की ओर। कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या हम लोग कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो देखिए, कोशिका द्रव्य, इसकी खोज 1863 ईस्वी में रुडोल्फ वान कोलिकर ने देखिए 1863 में रुडोल्फ वान नामक कोलिकर ने इसका खोज किया। 1863 ईस्वी में रुडोल्फ वान कोलिकर नामक जो थे, वो 1863 ईस्वी में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का खोज किए। समझ में आ गया ना? कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया? रुडोल्फ वान कोलिकर ने 1863 ईस्वी में कोशिका द्रव्य का खोज किया। समझ में आ गया? उसके बाद आगे, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य देख लीजिए। देख लीजिए, 1863 ईस्वी में रोल्फ मान कोलिकर ने कोशिका द्रव्य का खोज किया। और कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और कोशिका द्रव्य कोशिका केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। समझ में आ गया ना? लिखिए, परिभाषा लिखिए। कोशिका द्रव्य हेडिंग डालिए, कोशिका द्रव्य हेडिंग डाल दीजिए साइटोप्लाज्म। लिखिए, कोशिका द्रव्य के बारे में लिखिए। चलिए हेडिंग दीजिए, लिखिए, इसकी खोज इसकी खोज 1863 ईस्वी में इसकी खोज 1863 ईस्वी में रुडोल्फ वान कोलिकर ने रुडोल्फ देख लीजिए, रुडोल्फ वान कोलिकर ने कोशिका द्रव्य का खोज किया। इसकी खोज 1863 ईस्वी में रुडोल्फ वान कोलिकर ने कोशिका द्रव्य का खोज किया, यानी साइटोप्लाज्म का खोज किया। खड़ी पे देख लिखिए आगे, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, लिख लिए। और केंद्रक झिल्ली बाहर पाया जाता है। कोशिका के बाहर पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली बाहर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली बाहर पाया जाता है, लिख लिए। आगे लिखिए, कोशिका द्रव्य में 70% की रचना करता है। कोशिका द्रव्य 70% की रचना करता है। कोशिका द्रव्य 70% की रचना करता है। कितना परसेंट करता है? 70%।
की रचना करता है कोशिका द्रव में। कोशिका कोशिका जो है 70% कोशिका द्रव में रचना करता है 70% की। लिख लीजिए 70% की रचना करता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव पाया जाता है। लिख लीजिए यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लिख लीजिए ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह पानी लवण प्रोटीन से बना होता है, मिलकर बनता है। यह पानी लवण प्रोटीन मिलकर बनता है कोशिका द्रव्य। यह पानी लवण मिलकर बनता है प्रोटीन। पानी पानी लवण प्रोटीन मिलकर ये बनता है। चलिए कोशिका द्रव्य एक बार और आपको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए इसकी खोज 1863 ईस्वी में रुडोल्फ मार्कोलिकर ने इसका खोज किया। 1863 ईस्वी में रुडोल्फ मार्कोलिकर ने इसका खोज किया। देख लीजिए कोशिका द्रव में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और कोशिका केंद्र झिल्ली के बाहर पाया जाता है। समझ में आ गया? देख लीजिए कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और केंद्र झिल्ली के बाहर पाया जाता है। हो गया। इसमें कोशिका 70% की रचना करता है। कितना रचना करता है? 70%। कितना? 70%। समझ में आ गया? यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह पानी लवण और प्रोटीन मिलकर बनता है। यह पानी लवण और प्रोटीन मिलकर बनता है। समझ में आ गया? ये तो कोशिका द्रव्य हो गया। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ये सब अपना उतार लीजिए। उतार लीजिए एक बार। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे। तो हाला करता हूँ कि आपको कोशिका द्रव्य समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे। चलिए चलिए आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म हो गया। अब पढ़ते हम अब बढ़ते हम लोग जीव द्रव्य। अब हम लोग पढ़ते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या कहता है? हम प्रोटोप्लाज्म। लिखिए परिभाषा इसकी लिखिए, पहले समझ लीजिए। देखिए इसका खोज 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन इसकी खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने 1865 ईस्वी में ऐसा सॉरी 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का खोज हुआ था। किसने किया? फेलिक्स डुजार्डिन। किसने किया? फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में इसका खोज किया। कब किया? 1835 ईस्वी में। लिखिए अब परिभाषा लिखिए। लिखिए हेडिंग डालिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। हेडिंग डालिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। लिखिए इसकी खोज 1835 ईस्वी में इसकी खोज 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन ने इसका खोज किया। 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन ने इसका खोज किया। किसका किया? तो जीव द्रव्य का 1835 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। समझ में आ गया? देखिए यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है। यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है। यह चिपचिपा गाढ़ा यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है। देखिए यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है। देखिए यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है। देखिए यह कोशिका के सबसे सक्रिय स्थल कहा जाता है। यह कोशिका में सबसे सक्रिय स्थल है। कोशिका द्रव में भी है, जीव द्रव में भी है। कोशिका का सबसे सक्रिय स्थल कहा जाता है। कोशिका का सबसे सक्रिय स्थल कहा जाता है। देखिए यह कोशिका का सबसे सक्रिय स्थल है क्योंकि लिख लीजिए
जीव द्रव्य, इसकी खोज 1835 ईस्वी में फेलिक्स डिजार्डी ने इसका खोज किया। यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है, यह सभी कोशिकाओं में इसका स्थल है, ये सभी कोशिकाओं में है, समझ में आया ना, सभी कोशिकाओं में है। आगे लिखे, इसमें इसमें आरएनए, राइबोसोम, इसमें आरएनए, आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम, एटीपी और गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी इसमें पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में आरएनए, राइबोसोम, एटीपी, गाल्गी बॉडी पाए जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आरएनए का फुल फॉर्म, आपको बताया था पिछले क्लास में, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम, राइबोसोम हो गया एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कल हम लोग एटीपी के ही बारे में पढ़ेंगे, कल का हेडिंग लीजिए एटीपी। कल आपको एटीपी के बारे में पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। तो आप लोगों को ये जो भी है आपको समझ में आया होगा। एक बार जी फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं मैं। देखिए, इसकी खोज 1835 ईस्वी में फेलिक्स डिजार्डी ने इसका खोज किया। यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य है, यह चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य कोशिका में सभी सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। हो गया। इसमें आरएनए, राइबोसोम, एटीपी, गाल्गी बॉडी पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट में जरूर, और मैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।